जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कुशीनगर एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे कि लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशन रिलेटेड विथ लेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तथा ये जानेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, जिसमें प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस क्या होता है। इसको डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ये हमारा वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, जब भी हमारा लेंस बनता है तो वो दो सरफेस से मिलकर बनता है। वो सरफेस हमारा कोई भी हो सकता है, परवलयाकार, गोलाकार या फिर बेलनाकार। लेकिन जब भी कोई स्पेसिफिक हमको सरफेस ना दिया हो तो हमको वो गोलाकार ही सरफेस लेते हैं। तो ये हमारा एक है कॉन्वेक्स लेंस, ये दो गोले से मिलकर बना है। एक गोला ये है और एक गोला ये है। अब ये दो गोले से मिलकर बना है, तो प्रत्येक गोले का एक सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। तो इसमें हमारा दो मिरर में क्या था, हमारा एक वक्रता केंद्र था, लेकिन ये दो सरफेस से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे। एक ये होगा हमारा C1 और ये दूसरा होगा C2। ये प्रथम वक्रता केंद्र होगा, ये दूसरा वक्रता केंद्र होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिला देंगे। जैसे ही इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाते हैं, हमारा एक मुख्य अक्ष प्राप्त होता है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब इन दोनों का जैसे ही हम अर्धक करेंगे, आधा यहाँ से यहाँ होता है हमारा कि ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से इसके बीच की दूरी जो होगी ये हमारा हो जाएगा R1, और यहाँ से इसकी दूरी जो होगी ये हो जाएगा हमारा R2। अर्थात प्रथम वक्रता केंद्र तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं R1, अर्थात प्रथम रेडियस वक्रता त्रिज्या, तथा ये होता है हमारा दूसरा वक्रता त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस। सेम इसी प्रकार हमारा कॉनकेव लेंस में भी होता है। ये भी हमारा दो सरफेस से मिलकर बना होता है। इस तरह से हमारा ये भी दो सरफेस से मिलकर बना होता है। ये इसका हो जाएगा, यहाँ से ये इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस प्राप्त हो जाएगा, और ये यहाँ से इसकी ये हमारा हो जाएगा C1, ये हो जाएगा हमारा C2। इन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारा हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा हमारा R1। तो ये था हमारा कॉनकेव लेंस के लिए और ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा हमारा ये है ऑप्टिकल सेंटर, या फिर उसको कह सकते हैं हम प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्या होगा, यहाँ से इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब प्रिंसिपल एक पतले लेंस के लिए जो हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली लाइट रेज बिना विस्थापित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात ये यहाँ एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिससे पास होने वाली लाइट रेज बिना विस्थापित हुए सीधे निकल जाती है, इस प्रकार से। यही होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा,
यदि हम ये जो दो सरफेस हैं, यदि इनकी त्रिज्याएं, अर्थात हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा इस लेंस का सेंटर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। सेम इसी प्रकार हमारा कॉनकेव लेंस का भी होता है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर स्थित होता है, यहाँ से लाइट रेज पास करती हैं। थोड़ा हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी। ये हमारा है कॉनकेव लेंस। आई होप आपको ये ऑप्टिकल सेंटर अच्छे से समझ में आ गया है। यदि इसमें एक कंडीशन आता है कि वास्तव में यहाँ जो हमारा ये दिख रहा है कि सीधे चली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें दो सरफेस से मिलकर बनी होती हैं और दोनों सरफेस पे क्या होता है, हमारा लाइट रेज का अपवर्तन होता है। ये दो सरफेस हैं, अब यहाँ से कोई लाइट रेज गई, ये गई, क्या होगा, मीडियम हमारा चेंज होगा, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा बेंडिंग होगा, ये बेंडिंग होगा, फिर हमारा सीधे निकल जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये थोड़ा सा बेंडिंग ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई, लेकिन क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। लेकिन ये जो विस्थापन है बहुत नगण्य होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए हम इसको एक सीधी लाइट रेज मान लेते हैं। अब ये विस्थापन क्यों होता है, अगर ये जो है यहाँ से हम इसको मान लें एक कटा हुआ पोर्शन, अगर ये बहुत पतला रहेगा तो विस्थापन बहुत कम होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, अर्थात अगर हम इसका कह सकते हैं ये जैसे कम रहेगा तो ये विस्थापन जो होगा ये भी हमारा घटता जाएगा। ये ऐसे है, अगर हम इसकी एरिया को बढ़ा दें, क्या होगा, हमारा लाइट रेज गई और विस्थापन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से इसका जो विस्थापन है बढ़ जाएगा, तो ये इसके जो आयतन है वो बढ़ने पर इसका विस्थापन बढ़ जाएगा। लेकिन ये पतले लेंस के लिए रहता है, तो हमारा जो विस्थापन होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र कि जिससे होकर जाने वाली लाइट रेज बिना विस्थापित हुए सीधे निकल जाती है। अब बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि फोकस तथा फोकस दूरी, जो कि हमारा तीसरा है फोकस, जिसको हम इंग्लिश में भी फोकस ही कहते हैं। फोकस तथा फोकस दूरी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोकस क्या होता है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात या फिर की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको हम चित्र की सहायता से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी होगा। अब कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ये होता है हमारा प्रथम फोकस, जिसको हम एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस में। अब देखते हैं हमारा कॉन्केव लेंस में क्या होगा। ये हमारा कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में हमारा ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। इसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है।
ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। अब यहाँ होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी। अब देखते हैं कि हमारा फोकस दूरी क्या होगा। ये जो है हमारा प्रथम फोकस है, जिसको हम एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ डैश। अब देखते हैं कि हमारा फोकस दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ से प्रथम फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। ये हो जाएगा हमारा प्रथम फोकस दूरी एफ डैश। प्रथम फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रथम फोकस को हम कैपिटल एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी की बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर सी या फिर हम कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र सी तथा प्रथम फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसी को हम कहते हैं कि प्रथम फोकस दूरी या प्रथम फोकल लेंथ। अब देखते हैं कि द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है। जो द्वितीय फोकस होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। उसमें क्या था कि एक बिंदु से होकर जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा पैरेलल जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस, या कि ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली लाइट रेज द्वितीय फोकस कहलाती है। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा क्या कहता है डिफिनीशन कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस हमारा यह कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वो हमारा द्वितीय फोकस कहलाता है। अब यहाँ पे होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब समझते हैं कि हमारा फोकस दूरी क्या होता है या फोकल लेंथ क्या होता है। तो द्वितीय फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर सी या प्रकाशिक केंद्र सी के बीच का दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। लेकिन यह क्या है, हमारा द्वितीय फोकस है। तो और अब क्या होगा, द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच की जो दूरी होगी वो हमारा क्या होगा, द्वितीय फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस के लिए। ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस ये है हमारा, यहां से हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। अब देखते हैं ये हमारा कोई लाइट रेज जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई, उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। ये होता है हमारा द्वितीय फोकस। और यहाँ होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी। तो द्वितीय फोकस हमारा ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस दूरी क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर सी तथा द्वितीय फोकस एफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। आई होप आपको ये फोकस दूरी तथा
फोकस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि फोकल प्लेन क्या होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा जो हमारा है वो है फोकस तल। फोकस तल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर या लेंस के द्वितीय फोकस पर स्थित एक ऐसा प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत होता है, उसी को हम फोकल प्लेन कहते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये है हमारा द्वितीय फोकस। यहाँ पर स्थित एक ऐसा प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और हमारा द्वितीय फोकस पर स्थित होता है, इसी को हम फोकल प्लेन कहते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि जब भी कोई दो लाइट रेज जो कि एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर जो तल स्थित होगा उसी को हम फोकल तल या फोकल प्लेन कहेंगे। मान लीजिए वो दो लाइट रेज है, क्या यहाँ से जा रहा ऑप्टिकल सेंटर सी से, तो बिना यहाँ पे ये काट रहा तो यहीं पे इसका फोकल तल प्राप्त होगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी से जा रहा है तो बिना विचलित हुए सीधे चला जाएगा और यहाँ पे हमारा फोकल प्लेन प्राप्त होगा। तो आई होप आपको ये सारी परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।